हाउ टू थिंक लाइक टॉप 1%। दुनिया के टॉप 1% लोग कैसे सोचते हैं। देखो, हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, राइट। सबको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल। कभी कभी तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आई एम डूइंग विथ माई लाइफ। ऐसा क्वेश्चन भी आता है हमारे दिमाग में। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक मैजिक पिल है, इसको लेते ही तुम अपने दिमाग को अच्छे तरीके से समझने लग जाओगे। एंड यू नो, ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। अब सोचो तुम्हारे पास एक सुपर पावर हो, इसको कहते हैं मेटा कॉग्निशन। तो टेंशन मत लो, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। कॉग्निशन मतलब थिंकिंग, सोचना, और मेटा कॉग्निशन मतलब थिंकिंग अबाउट व्हाट आर यू थिंकिंग, यानी सोचने की पैटर्न को, सोचने की तरीका को समझना। इमेजिन करो कि यू आर इन ए बिग मेज एंड तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे जाना है, और तुम्हें अचानक एक टूल मिल जाए जो तुम्हें ये सुपर पावर देगा कि तुम मेज के ऊपर से देख सकते हो एंड तुम समझ सकते हो कि अगला रास्ता कौन सा लेना चाहिए जो तुम्हें जल्दी अपने लक्ष्य पे पहुंचाएगा। 99% लोग क्या करते हैं, बस सोचते हैं, थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग। जब तुम ये सोचने लगते हो कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम क्यों सोच रहे हो, तो एक अलग ही जादू होता है। जब तुम ये सोचते हो ना, तब तुम किसी से ना इजीली मैनिपुलेट नहीं होते, चाहे वो कोई बाहर का आदमी हो या फिर वो तुम्हारा ही ब्रेन हो जो तुम्हें 24/7 मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तुम किस चीज़ से मैनिपुलेट नहीं होते। लाइफ ना कुछ मेज जैसी है। मेज का तो मैप होता है, लेकिन लाइफ का मैप क्या है, मेटा कॉग्निशन। तो ये कैसे करते हैं, तो मैं स्टोरी सुनाता हूँ। मैं वॉक करने गया था, मैं रास्ते से अपना चल रहा हूँ सोचते दोस्ते, तो अचानक एक मोड़ आया और वहाँ से एक लड़की निकली। भूत नहीं कोई ठीक है, एक लड़की निकली और मेरा हार्ट बीट नॉर्मल से थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा तेज हो गया, लेकिन 2-3 सेकंड के लिए। मैं तुरंत उस सिचुएशन को पकड़ा, उस थॉट को पकड़ा, और मैं फील किया कि मेरे ब्रेन में क्या चल रहा है। मैं ना तुरंत उस मोमेंट पे घुस गया कि अभी मेरा बॉडी पे क्या फील हो रहा है, अभी मेरा ब्रेन पे क्या फील हो रहा है, अचानक ये मेंटल स्टेट में चेंज क्यों आ गया, कैसे आ गया, मैं नॉर्मल चलते चलते थोड़ा अवेयर क्यों हो जाता हूँ, मेरा हार्ट बीट तेज क्यों हो गया। मैं सोच रहा था कि सामने से कोई लड़की आए, अचानक मेरा बॉडी लैंग्वेज पे चेंज क्यों आ जाता है, मैं थोड़ा अलग क्यों एक्ट करता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा घट क्यों जाता है, तब मेरा बॉडी अचानक एड्रेनालिन क्यों फेंकता है, मेरा हार्ट बीट क्यों तेज होता है, कोई लड़का आता तो ये चेंज क्यों नहीं होता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट आई एम थिंकिंग। तो मुझे धीरे धीरे क्लियरिटी मिल रही है कि अच्छा ये चीज़ इसलिए हो रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे क्लियरिटी मिलती जाती है तुम्हारी ब्रेन को, और अगली बार से ये चीज़ें नहीं होता, कम होता है। सामने जो लड़की थी शायद उसका भी हार्ट बीट तेज हुआ होगा मुझे देख के, उसका भी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा चेंज मैंने देखा है, लेकिन वो इतना नहीं सोच पा रहा है। तो मुझे जब रूट कॉज और पैटर्न समझ में आया तो मेरे अवेयरनेस बढ़ गई, मुझे थोड़ा क्लियरिटी मिला। तो अगली बार मेरा रिएक्शन सेम नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होने वाला है। तो मैं और कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है अब बस थिंकिंग करके। तो ऐसे सेल्फ क्वेश्चनिंग करके, खुद से सवाल पूछ के या फिर जर्नलिंग करके, खुद के काम पे, खुद के पास्ट के घटनाओं पे तुम रिफ्लेक्ट कर सकते हो और उससे लर्निंग निकाल सकते हो कि आज मेरा दिन प्रोडक्टिव क्यों नहीं गया, क्या गलती मैंने किया जो मेरा रिदम को ब्रेक कर दिया, तब मेरा ब्रेन में क्या थॉट चल रहा था जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसे तुम फिगर आउट करते हो कि तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव क्यों नहीं गया, और तुम उन थॉट को, उस कॉजेस को, उस डिस्ट्रैक्शन को ऐसे एलिमेंट करते हो धीरे धीरे अपने ब्रेन से। नेक्स्ट बार वो आता है तो तुम्हें उतना परेशान नहीं करता, क्योंकि तुम्हें अगला स्टेप क्या करना है वो पता होता है। क्या मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, क्या मैं बहुत सारे काम का प्रेशर एक साथ उठा लिया इसलिए मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब तुम्हें थिंकिंग के बाद पता चलता है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या स्पेसिफिक और अचीवेबल गोल बनाना चाहिए, मैं क्या अनरियलिस्टिक गोल बना रहा हूँ, गोल अगर पूरा नहीं हो रहा तो क्या चीज़ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। ये सब तुम्हें मेटा कॉग्निशन के माध्यम से समझ आता है। तुम अपने थॉट्स और थिंकिंग पैटर्न को एनालाइज करके अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस को ऐसे पहचान सकते हो, और उस हिसाब से अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल को तुम चेंज कर सकते हो। ये मेरा स्ट्रेंथ है और ये मेरा वीकनेस है, तो मुझे प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना चाहिए। ये सब करने से क्या होगा, तुम एक बेटर डिसीजन मेकर बन जाओगे, तुम्हारा लर्निंग इंप्रूव होगी और तुम चैलेंजेस को दूसरों से ज़्यादा ईजिली फेस कर सकोगे। तुम मीनिंगफुल गोल सेट कर पाओगे और उसको अचीव करने के लिए सही और इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज बना पाओगे, ताकि तुम अपने गोल्स को जल्दी हंट कर पाओ। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा क्योंकि तुम्हें अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होगी, क्लियर होगी। तो लेट्स गो कॉन्कर द डे।